नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS स्टूडेंट चॉइस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वृत्त के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज आयत, वर्ग व वृत्त के मिश्र सवालों के बारे में बात करते हैं। चलिए तो ये रहा सवाल। एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? एक आयत है, ये एक आयत है, इसकी लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर। इसके अंतर्गत ये बड़े से बड़ा वृत्त खींचा गया है। ऐसे रहेगा फिर बड़ा सा वृत्त खींचा गया है। इस वृत्त की त्रिज्या या इस वृत्त का व्यास आयत की चौड़ाई होगी। वृत्त का व्यास आयत की चौड़ाई होगी, तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी चौड़ाई की आधी, यानी 7/2। वृत्त की त्रिज्या निकली 7/2। तो पूछा हमें वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 निकला। 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 बार, 11 सत्ते 77/2। इसे और सॉल्व किया तो 2 दिया 6, 2 8 16, 1/2 वर्ग मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकला 38 से 1/2 वर्ग मीटर। चलिए तो अगला सवाल कराते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये कोई वर्ग है, इसके अंतर्गत ये वृत्त बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ये वृत्त का वर्ग की भुजा ये वृत्त का व्यास होती है। वृत्त का व्यास होती है, तो वृत्त की त्रिज्या r व्यास बटे 2, यानी 14/2 बराबर 7 होगी। आर निकली 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूजा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकला 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए तो अगला सवाल कराते हैं। ये रहा अगला सवाल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, इसमें एक वर्ग बना है। इसमें एक वर्ग बना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर।
वर्ग का विकर्ण त्रिज्या का किसी वृत्त में वर्ग का विकर्ण त्रिज्या का दुगना होता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या है त्रिज्या का दोगुना यानी 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण निकला 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है जब विकर्ण हो तब 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 विकर्ण है 14 × 14 2 से 7 बार 14 × 7 98 यानी 98 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। त्रिज्या r वाले वृत्त की प्रकृत किए गए वर्ग की परिमिति क्या होगी? यानी वृत्त के अंदर एक वर्ग है, वृत्त के बाहर एक वर्ग है। ये कोई वर्ग है, इसके अंदर ही कोई वृत्त है, इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है r, तो इसका व्यास होगा 2r, एक व्यास होगा 2r। तो वर्ग की भुजा होगी a = 2r 2r 2r। हमें त्रिज्या r है तो व्यास बराबर होगी 2r, और व्यास ही ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा बराबर 2r। हमें पूछा है वर्ग की परिमिति क्या होगी? परिमिति होती है वर्ग का परिमाप बराबर, या परिमिति एक ही बात है, 4 × भुजा निकली 2r, परिमिति हो गई 8r। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक वृत्त की परिधि एक आयत की परिधि के बराबर है। एक वृत्त की परिधि एक आयत की परिधि के बराबर है यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 26 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, एक वृत्त की परिधि लंबाई है 26 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि आयत की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि होती है 2πr = आयत की परिधि होती है 2 कोष्ठक l + b। ये आपने बराबर है, मान लगाते हैं। पाई का मान 22/7 × r, यहां से हमें r निकालनी होगी क्योंकि क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। 2 कोष्ठक लंबाई है 26 प्लस चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल, 22/7 × r = 44। 18 26 को जोड़ा तो 44,
R इज इक्वल टू इधर भेजेंगे 44 इंटू 7/22, 22 कम 22 दूनी 44, R इज इक्वल टू 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। हमें R 14 सेंटीमीटर निकली। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो पाई का मान 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से 2 बार, 7 दूनी 14, 22 इंटू 14 दूनी 28, इनका गुणा करेंगे तो 6 से 16 प्राप्त होगा। 6 से 16 वर्ग सेंटीमीटर, 6 से 16 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकला 6 से 16 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।